सोचो, तुम एक घने जंगल के बीच में चल रहे हो। बड़े बड़े पेड़ तुम्हारे आसपास हैं। हवा में पत्ते थरथरा रहे हैं। तुम बड़े आराम से जंगल सफारी का आनंद ले रहे हो। पर क्या पता, तुम्हारे नीचे जमीन में एक ऐसा जीवित प्राणी हो जो हजारों सालों से जिंदा हो। और ना सिर्फ जिंदा, बल्कि शायद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन। तो मिलिए पोपोलस ट्रिमोलोइड्स यानी क्वैकिंग एस्पेन से। ये पेड़ देखने में अलग अलग लगते हैं, पर दरअसल ये सब एक ही प्राणी का हिस्सा है और ये हजारों सालों से जिंदा है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा जीवित ऑर्गेनिज्म पांडो, एक मैसिव एस्पेन ग्रूव जो फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट उताह यूएसए में है। तुम जो जंगल देख रहे हो, ये एक मैसिव रूट सिस्टम का हिस्सा है जो 106 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 13 मिलियन पाउंड का है। ये दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। लेकिन पांडव की असली कहानी क्या है? इसके सारे ट्रीज एक मैसिव अंडरग्राउंड रूट सिस्टम से कनेक्टेड हैं। ऊपर से ये अलग अलग लगते हैं, पर अंदर से ये एक ही ऑर्गेनिज्म है। हर ट्री का अपना लाइफ स्पैन 10 से 14 साल का होता है, पर ये रूट सिस्टम हमेशा जिंदा रहता है और नए पेड़ उगाता रहता है थ्रू रूट सकर्स। और ये तो कुछ भी नहीं, साइंटिस्ट कहते हैं कि पांडव लगभग 10,000 सालों से जिंदा है। कुछ तो ये तक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये रूट सिस्टम 80,000 से 1 लाख साल पुराना हो सकता है। सोचो, दुनिया का सबसे पुराना जीवित प्राणी यहाँ हमारे सामने। तो अगली बार जब तुम किसी जंगल में चलो, सोचो, क्या पता तुम्हारे नीचे एक एंशियंट टाइमलेस ऑर्गेनिज्म हो, एक ऐसा जीवन जो हमसे पहले भी था, हमारे साथ भी है और हमारे बाद भी जीवित रहेगा। वेल, हेलो एक्सट्रॉनरी स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में, जो है क्लोनल रिप्रोडक्शन इन क्वैकिंग एस्पेन। ये ट्रीज अपने यूनिक रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस प्रेजेंटेशन में हम जेनेटिक पाथवे और रूट सकरिंग के मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वैकिंग एस्पेन ऐसे ट्रीज हैं जो क्लोनल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोपगेट करते हैं, स्पेसिफिकली रूट सकरिंग के जरिए। रूट सकरिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक एस्टेब्लिश रूट सिस्टम नए ट्रीज या क्लोन्स ग्रो करते हैं। ये जेनेटिक रेगुलेशन, हार्मोनल रिस्पॉन्स और एनवायरनमेंट सेंसिंग का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट जीन्स की जो रूट सकरिंग में रोल प्ले करते हैं। यहाँ हम जीन्स की कुछ मेन कैटेगरीज शो कर रहे हैं। नंबर 1, ऑक्सिन रिलेटेड जीन्स। इनका काम है रूट ग्रोथ कंट्रोल करना। नंबर 2, साइटोकाइनिन रिलेटेड जीन्स। ये सेल डिवीजन के लिए हैं। नंबर 3, वॉक्स जीन, रूट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नंबर 4, एलबीडी जीन्स। 5, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन। 6, सेल साइकिल रेगुलेशन और एपिजेनेटिक रेगुलेटर। चलिए अब इन्हें एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। ऑक्सिन रिलेटेड जीन्स काफ़ी क्रूशियल होते हैं रूट सकरिंग के लिए। नंबर 1, पिन जीन्स ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, जो रूट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। AUX/IAA और ARF जीन्स रूट इनिशिएशन और लेटरल रूट फॉर्मेशन को मॉडरेट करते हैं। लैक्स जीन ऑक्सिन एंट्री फैसिलिटेट करते हैं, जो रूट और शूट एक्टिविटी में हेल्प करते हैं एंड इनहेंस द सकर फॉर्मेशन। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन रिलेटेड जीन्स की, जो रूट सकरिंग के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आईपीटी और लोग जीन्स साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस को प्रमोट करते हैं और रूट मेरिस्टम्स में सेल डिवीजन बढ़ाते हैं। वहीं CKX जीन साइटोकाइनिन डिग्रेडेशन को रेगुलेट करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे और कंट्रोल ग्रोथ होती रहे। सो वोक्स जीन का मतलब है वुसेल रिलेटेड होम्योबॉक्स जीन।
ये होमिवॉक्स फैमिली का हिस्सा है। रूट स्टेम सेल्स और वस्कुलर टिश्यूज डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वॉक्स 5 और वॉक्स 11 रूट स्टेम सेल को मेंटेन करते हैं और रूट फॉर्मेशन इनिशिएट करते हैं। और वॉक्स 4 वस्कुलर टिश्यू के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो क्लोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सो एलबीडी जीन्स लेटरल रूट और एडवांटेजियस रूट फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। एलबीडी 16 और एलबीडी 29 ऑक्सिन से इंड्यूस होते हैं और लेटरल रूट डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। सो स्ट्रेस और वॉन्डिंग के रिस्पॉन्स में भी कुछ जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। सो नंबर 1 TIR1 और AFB प्रोटीन वॉन्डिंग या स्ट्रेस का रिस्पॉन्स देते हैं और सकर फॉर्मेशन इनिशिएट करते हैं। वहीं DREB प्रोटीन एनवायरमेंटल स्ट्रेस के दौरान सकर्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। सो सेल डिवीजन और रूट मेरिस्टम एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्पेशल जीन काम करते हैं, जैसे साइक्लिन डी और CD के जीन। ये सेल डिवीज़न को कंट्रोल करते हैं और KRP प्रोटीन्स सेल डिवीज़न को रेगुलेट करते हैं, जिससे सकर ग्रोथ कंट्रोल होती है। सो एपिजेनेटिक रेगुलेशन रूट सकरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। DNA मिथाइल ट्रांसफरेज, MET1 और हिस्टोन मॉडिफिकेशन जीन्स जीन एक्टिवेशन और रिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, जिससे प्लांट एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। सो यहाँ पे आप आराम से अभी इनको देख सकते हैं। यहाँ पे हर उस जीन की फुल फॉर्म है जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में यूज़ करी है। तो समराइज करते हैं। रूट सकर्स फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स जेनेटिक नेटवर्क का रिजल्ट है। ये प्रोसेस क्वैकिंग एस्पेन को एक वास्ट जेनेटिकली आइडेंटिकल फॉरेस्ट बनने में हेल्प करती है। इस मैकेनिज्म को समझना प्लांट रिप्रोडक्शन और उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को और डिटेल में एक्सप्लोर करने का एक तरीका है। सो थैंक यू जिसने एंड तक इस प्रेजेंटेशन को देखा और समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वैकिंग एस्पेन के क्लोनल रिप्रोडक्शन की जेनेटिक पाथवे के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है देन डू कमेंट बेलो। थैंक यू वंस अगेन। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम हमारे हर लेक्चर की PDF अपलोड कर देते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।